ओसीएम का सिलेबस लगता तो बड़ा इजी है, यही सिलेबस बहुत बड़ा लगने लगता है। कौन सी चीजें करनी चाहिए और हमें कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में हम अपने मन से भी चीजें लिख लेंगे, इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में। दोस्तों सच बताऊं तो ओसीएम का सिलेबस लगता तो बड़ा इजी है, लेकिन वही जब बोर्ड एग्जाम नजदीक होता है, जब हमारे ऊपर कई सारा प्रेशर होता है, तब यही सिलेबस बहुत बड़ा लगने लगता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक लगने लगता है, जहां पर हमें ये चीज नहीं समझ में आती कि हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए और हमें कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। हम ये तो सोच लेते हैं कि भैया ओसीएम ही है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम अपने मन से भी चीजें लिख लेंगे और लास्ट में पॉइंटर्स लर्न कर लेंगे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि भैया सिर्फ पॉइंटर्स की ही बात नहीं होती। पॉइंटर्स लर्न करने तो जाते हैं, लेकिन पॉइंटर्स ऊपर से नीचे तक इधर के उधर हो जाते, इस क्वेश्चन का उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में। ये पूरा जो है वो फंबल हमारे माइंड में चलता रहता है। तो अब मैं नहीं चाहता कि अब आप जब इस साल अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन दो तो आपके साथ भी यही चीज हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओसीएम का भी सिलेबस जो है स्टार्टिंग से ही कवर करते जाइए, ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन वो अच्छी हो सके और आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर कर सके। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में सिर्फ बात क्या करने वाला, आज की इस वीडियो में मैं बात ओसीएम के बारे में करने वाला हूँ। ओसीएम कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे एनालाइज करना है, कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर में आएंगे, कौन से ऐसे डिस्टिंग्विश है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमें पहले कर लेना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने वेटेज जो है चैप्टर्स का वो मैंने आपको दिया ही है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन आज इस चैप्टर में वापस एक बार बता देना चाहता हूँ, ठीक है, सॉरी आज इस वीडियो में, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं टोटल 7 मार्क्स का होता है विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन 12 मार्क्स का आता है। वही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपका टोटल मार्क्स 12 मार्क्स और विद ऑप्शन 15 मार्क्स का आता है। वही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट टोटल मार्क्स 5 मार्क्स का ही आता है विद और विदाउट ऑप्शन। बिजनेस सर्विसेज अगर मैं बात करूं तो विद ऑप्शन 27 का और विदाउट ऑप्शन 20 मार्क्स का। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस विद ऑप्शन 10 मार्क्स का और विदाउट ऑप्शन 7। वही सोशल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद ऑप्शन 10 और विदाउट ऑप्शन 7। वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर बात करूं तो विद ऑप्शन 17 और विदाउट ऑप्शन 7, और मार्केटिंग विद ऑप्शन 20 और विदाउट ऑप्शन 15। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा इसमें, ऐसा कौन सा चैप्टर होगा जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो एग्जाम में एक पैटर्न फॉलो होता है जो होता है वेटेज का, ठीक है। आपको वेटेज मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको डिसाइड कैसे करना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से होंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर्स होंगे, जैसे ये 27 मार्क्स वाला आपका बिजनेस सर्विस, फिर ये 20 मार्क्स वाला आपका मार्केटिंग चैप्टर, फिर ये आपका 17 मार्क्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फिर ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 15 मार्क्स का ये कर सकते हो, या फिर इसका ऑप्शन में आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर सकते हो। ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको कवर कर लेनी चाहिए पहले। बट अभी आपके पास आई तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सीक्वेंस वाइज जाओ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज जाओ तो आपके लिए चीजें और ज्यादा इजी होगी। लेकिन ये जो 4 चैप्टर्स बताए, इन 4 चैप्टर्स को गलती से भी स्किप मत करना। अब आगे बात करते हैं। अब मैं पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अब पेपर पैटर्न की जब मैं बात करता हूं तो टोटल जो पेपर होता है वो आपका 116 मार्क्स का बनता है विद ऑप्शन। कितने मार्क्स का बनता है? 116 मार्क्स का बनता है। उसमें से आपको 80 मार्क्स का ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करूं तो देखो क्या क्या है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट, ठीक है, जो 12 मार्क्स के लिए विद ऑप्शन होता है और विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए। फिर स्टडी दी फॉलोइंग केस सिचुएशन, जहां पे आपको 3 पूछे जाएंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने। टोटल विद ऑप्शन 9 मार्क्स के होंगे, लेकिन विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स के। डिस्टिंग्विश बिटवीन पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, विद ऑप्शन 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स के। आंसर इन ब्रीफ, जहां 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करने, लेकिन विद ऑप्शन 12 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का वेटेज होगा। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 पूछे जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करना, विद ऑप्शन 16 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का। अटेम्प्ट दी फॉलोइंग, अगेन 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 में से हमें कोई 2 अटेम्प्ट करना है, विद ऑप्शन 15 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 10 मार्क्स का। फिर आंसर दी फॉलोइंग लॉन्ग आंसर, ठीक है, विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 16 मार्क्स का, विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 में से हमें 1 अटेम्प्ट करना है। ये चीज तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हम बताने क्या आने वाला हूँ, यहाँ पे अब मैं पूरा कंप्लीट इवैल्यूएशन देने वाला हूँ कि बेसिकली कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से डिस्टिंग्विश पूछी जाती है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या ले रहा हूँ, मैं आपका जो सब्जेक्टिव टाइप है वो ले रहा हूँ। सबसे पहली चीज मैं डिस्टिंग्विश की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन की बात करूँ तो देखो टोटल 4 डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं। अभी जुलाई 2024 के पेपर की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अब आप देखोगे, मैं आगे लेके जाना चाहूंगा, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब देखो आप यहाँ पे, अब आपको देखो ये
फरवरी 2024 का है, फरवरी 2024 का देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। अब जुलाई 2023 में आप देखोगे अगेन क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन। फिर फरवरी में आप देखो तो अगेन आपको कमीशन वाला क्वेश्चन देखने पड़ेगा, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। जुलाई 2020 का क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। फिर मार्च 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे आंसर डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये जो क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन, इसके ऊपर एक डिस्टिंग्विश फिक्स है, आता ही आता है। अब आगे देखो, आगे मैं आपको देखो पूरा बता दे रहा हूं, आप खुद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना चालू कर दोगे, आप खुद कौन से क्वेश्चन हमें ध्यान देना चाहिए, ये कैसे इवैल्यूएट करना ये पता चल जाएगा। अब अगेन ये हो गया, अब सेंट्रल बैंक और अब ये भी छोड़ दो। फिर देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। अगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, अगेन सेकंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश है। फिर उसके बाद अगेन देखो ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, अगेन सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, अगेन सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन। स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग अगेन सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये सेकंड चैप्टर से भी एक डिस्टिंग्विश फिक्स हो गया, एक कमीशन वाला फिक्स हो गया, एक सेकंड चैप्टर से डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद अब एक फोर्थ चैप्टर से आपको दिखाता हूं, देखो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक फिक्स है। देखो अगेन फोर्थ चैप्टर रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट फोर्थ चैप्टर से, ये चेक कर लेना, क्या मेरी बातों पे भरोसा मत करना। रेल ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट अगेन, और एक और डिस्टिंग्विश है फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस, ये भी अगेन फोर्थ चैप्टर का ही है। फिर अगेन यहाँ पे बात करो स्टेट कमीशन और नेशनल सॉरी हाँ करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगेन फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बात करो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है। फिर अगेन लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, अगेन फोर्थ चैप्टर से ही क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हो कि अगेन ये जो क्वेश्चन है कैसे रिपीट हो रहे, किस तरीके से रिपीट हो रहे, तो इस तरीके से आपको बेसिकली इवैल्यूएशन करना है। अब यहाँ पे मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा अभी फिलहाल के, बस मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ इवैल्यूएशन कैसे की जाती है। अगेन अभी 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता हूं मैं, बहुत सिंपल है। क्या दिया है, व्हाट इज वेयरहाउस, एक्सप्लेन योर टाइप्स, ये है आपका ठहरा कौन से, फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन। डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये कहा रहा है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आते हैं ना, ये देखो व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये फोर्थ चैप्टर का है। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये आपके 8th चैप्टर का है। तो देखो डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ बैंक, अगेन ये 4th चैप्टर का है। और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, ये अगेन 8th चैप्टर का है। फिर यहाँ पे देखो व्हाट इज रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ, अगेन ये 4th चैप्टर का है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर, ये अगेन 8th चैप्टर का है। आगे देखते जाओ, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अगेन ये कौन से चैप्टर का है, ये 4th चैप्टर का है। डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग डिटेल, ये अगेन कौन से चैप्टर का है, ये आपके 8th चैप्टर का है। डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगेन ये 4th चैप्टर का है। और एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, अगेन ये 8th चैप्टर का है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई है, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बताया, इस 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चीज तो फिक्स हो गई कि 2 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना है। एक जो क्वेश्चन है कब पक्का है, 4th चैप्टर से आ सकता है, दूसरा है 8th चैप्टर से आने का, और एक सडन चांस है कि एक क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड चैप्टर से आ सकता है। या तो क्वेश्चन 4th चैप्टर से आएगा, 7th चैप्टर से, या फिर सेकंड चैप्टर से। इनके अलावा कोई और चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले ही नहीं है। देख लो, तो इस तरीके से इवैल्यूएशन की जाती है। अभी तो मैंने फिलहाल एक तरीका बताया कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें नहीं इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो मैंने ये आपको एक तरीका बता दिया, एक तरीका यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे बेसिकली प्लान आउट किया जाता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन हमें करनी चाहिए, पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कौन से चैप्टर से हमें क्वेश्चंस करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चंस नहीं करनी चाहिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये चीज आपको क्लियरली बता दी। होप सो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आते रहूंगा। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर कर ले। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।